बात करते हैं जी अपनी वोकैब की। हम लोग ये वर्ड्स हम कर चुके थे। जैसा जो पहला वर्ड है आपके पास वो है अबेस। अबेस का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी की भी पर्सनैलिटी को ह्यूमिलेट करना, किसी को नीचा दिखाना, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका अबेस कहते हैं। फिर हमने वर्ड पढ़ा था अबेस, ठीक है जी। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ये होती है। ये कौन होते हैं आपके, ये वो वुमन होती है जो नन्स की हेड होती हैं, उन्हें कहते हैं। फिर हम आगे आए थे बेलफुल। मैंने आपको बताया था जिसके बाल बहुत फुल हो जाएंगे तो वो क्या करेंगी, वो लेडी बहुत डरावनी लगेंगी, बहुत हानिकारक लगेंगी, डेंजरस लगेंगी, मीनिंग लगेंगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अवर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अवर्स हमने पढ़ा था एडवर्स से, कि एडवर्स का मतलब भी उल्टा होता है, तो इसका हमने निकाला था एडवर्स से बना अवर्स। अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना, तो अवर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपका डिसलाइक करना, उसको हम क्या बोलते हैं, अवर्जन कहते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी आप तेज़ पढ़ा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटल का मतलब फ्रिजाइल होता है, जो बहुत जल्दी से टूट जाता है, जैसे कि कोई चीज़ नाजुक होती है। एक्सट्रूड मैंने आपको बताया था, इंट्रूड का उल्टा होता है। इंट्रूड का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना। एक्सट्रूड का मतलब होता है अपना निकल जाना, ठीक है, साइड से निकल जाना, डिपोर्ट हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना, एग्जाइल, गाँव निकाला हो जाना, ठीक है जी। फैसाइल का मैंने आपको मतलब बताया था, आई विल फेस द प्रॉब्लम, मतलब कि कोई प्रॉब्लम बड़ी आसान सी होगी तभी तो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो फैसाइल FACILE, फैसाइल का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से अपना निकल जाना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हैकमैन मैंने आपको बताया था, एक ऐसा व्यक्ति जो अनुयायी होता है, अपने गुरु की बात को सुनता है, किसी को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। आइडियोसिंक्रेसी मैंने आपको बताया था, इडियट एक व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति, एक मेंटल व्यक्ति जो है असेंट्रिक होते हैं, ठीक है। पेक्यूलर जिसकी हैबिट होती है, ठीक है। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो आपके एटीट्यूड को सही कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिट्यूड, ठीक है। एनीथिंग विच रेक्टिफाइड योर एटीट्यूड, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रेक्टिट्यूड। चलिए आज हम पढ़ते हैं आइटम्स। कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनका जो मीनिंग है वो चाउस से होता है या डिसऑर्डर से होता है। मतलब ये नीचे आने वाली जितनी भी मेरे पास आइटम्स हैं उन सब का मतलब होता है हो हल्ला मचना, डिसऑर्डर हो जाना, गुस्सा पैदा करना, गड़बड़ी, ठीक है जी, कंफ्यूजन क्रिएट करना, ठीक है। पहली जो मेरे पास कहावत है, फर्स्ट वन, दैट इज अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस, ठीक है जी। अलार्म्स एंड एक्सकर्शन, इसका मतलब होता है फ्रेनेटिक एक्टिविटी दैट कॉज क्लैमर। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हो हल्ला क्रिएट कर दे, जो गुस्सा क्रिएट कर दे, ठीक है जी। तो हमने जो पहली कहावत पढ़ी है, कहावत कौन सी है, अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस। क्या कहावत है आपकी ये, अलार्म्स एंड एक्सकर्शन। सेकंड कहावत पढ़ते हैं अपनी, अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट SSC में पहले भी पूछी जा चुकी है। इसका मतलब होता है किसी भी प्लान को ख़राब कर देना, कोई ऐसी चीज़ है जिसे तोड़ देना। मान लीजिए भारत सरकार ने किसी चीज़ को बंद कर रखा है, हम उसको ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं, लॉलेसनेस लेकर आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपसेट द एप्पल कार्ट। आगे बढ़ते हैं। रेस्क्लेन, इसका मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो अब तक हमने 3 कहावतें पढ़ ली हैं जिन सबका ही मतलब क्या होता है, चाउस या डिसऑर्डर क्रिएट करना। अलार्म्स एंड एक्सकर्शन, ठीक है जी। अपसेट द एप्पल कार्ट, रेस्क्लेन, ठीक है जी। एंड द फोर्थ वन इज पुट द कैट अमंग द पिजन्स। अगेन ये जो कहावत है ये भी SSC के द्वारा पूछी गई है। पुट द कैट अमंग द पिजन्स, आपने पिजन्स के बीच में कैट रख दी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रबल लेके आएगी। अब पिजन्स के लिए ट्रबल आ गया क्योंकि जो कैट आ गई है, तो पुट द कैट अमंग द पिजन, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ कहना या बोलना जो कि गुस्सा या कंट्रोवर्सी को क्या कर दे, क्रिएट कर दे। आगे बढ़ते हैं। रेस द डेविल, आप डेविल को बड़ा कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस। द डस्ट सेटल, द डस्ट सेटल का मतलब क्या होता है
कि जब गुस्से को शांत किया जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उस सिचुएशन को ठीक करने की जो आप कह सकते हैं कि जो काम होता है, जो प्रथा होती है या स्टार्टिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, द डस्ट सेटल। ठीक है, नेक्स्ट कहावत है हमारे पास एवरी विच वे। एवरी विच वे का मतलब क्या होता है, हर जगह। जैसे मान लीजिए हर जगह से आप बाहर जा रहे हैं, शोरगुल मच गया है, ठीक है जी, हड़कंप मच गया, तो हम क्या बोलेंगे, एवरी विच वे। एवरी पर्सन यूजेस एवरी विच वे, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव, ठीक है जी, व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आया तो सब लोग यहाँ भागने लग गए। तो एवरी विच वे का मतलब क्या होता है, इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कहावत के ऊपर। फ्लटर द डिवोकेट्स, इसका मतलब क्या होता है, अगेन इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ कह देना जो कि कंट्रोवर्शियल है। प्ले हैवोक, मैंने अभी आपको बताया था हैवोक। हैवोक का मतलब ये होता है, अगेन ये भी एसएससी में बहुत पूछी जाती है। प्ले हैवोक का मतलब यही होता है कि जब आप बिल्कुल आतंक मचा दें, बिल्कुल हर चीज़ को तहस नहस कर दें, उसे क्या बोलते हैं, प्ले हैवोक। आगे बढ़ते हैं, मेक हे ऑफ। मेक हे ऑफ बहुत अच्छी कहावत है। मेक हे ऑफ का मतलब होता है आप एडवांटेज लेते हैं किसी भी पॉइंट की, जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है, मान लीजिए आज के टाइम पे कोरोना वायरस है, तो कुछ जो लोग होते हैं वो इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इस टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कैसे लोगों को लूटा जाए। तो मेक हे ऑफ, ठीक है जी, टू टेक एडवांटेज, टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑल हेल ब्रोक लूज, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल एकदम से आपका क्या हो जाए, युद्ध की तरफ चली जाए। ठीक है जी, ऑल हेल ब्रोक लूज, अ सिचुएशन सडनली बिकेम वायलेंट एंड नॉइजी स्पेशली विद पीपल आर्ग्यूइंग और फाइटिंग। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और धीरे धीरे बात जो है लड़ाई की तरफ चलेगी, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल हेल ब्रोक लूज। आगे बढ़ते हैं, प्ले होप, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रप्शन लेकर आ जाना, तहस नहस करना चीज़ों को, प्ले होप। ठीक है, प्ले हैवोक, प्ले होप। आगे बढ़ते हैं, मेक ए हॉर्लिक ऑफ, इसका मतलब होता है किसी को र्यून कर देना, तहस नहस कर देना, दबा देना किसी को। ऑर्नेस नस्ट, ये भी अगेन एसएससी में बहुत आते हैं। ऑर्नेस नस्ट, इसका मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, ऑर्नेस नस्ट, आपका रिजल्ट आया और आप उसको मार्क नहीं कर पाए, तो आप क्या बोलेंगे, अ ऑर्नेस नस्ट, अ वेरी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन स्पेशली इन विच अ लॉट ऑफ पीपल गेट एंग्री। ठीक है, जो कंप्लेन करते हैं उसे बोलते हैं ऑर्नेस नस्ट। आउट ऑफ जॉइंट, आउट ऑफ जॉइंट कहावत का मतलब क्या होता है, इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है जी, आउट ऑफ जॉइंट, जॉइंट जुड़ा होता है ना, तो जुड़े से बाहर निकल जाना, तो हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ जॉइंट। ऑल ओवर द लॉट, ऑल ओवर द लॉट का मतलब क्या होता है, टू बी स्प्रेड आउट। ठीक है जी, तो ऑल ओवर द लोड का मतलब क्या होता है, एकदम से फैल जाना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, रेज अ डस्ट, मैंने अभी आपको बताया था। सेटल ए डस्ट का मतलब क्या होता है कि युद्ध को ख़त्म करना, शांति लेके आना, काम डाउन होना। रेज द डस्ट इसका उल्टा होता है, टू कॉज डिस्ट्रप्शन, कन्फ्यूजन, ट्रमोडॉल को आपको पैदा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रॉक द बोट। ठीक है, रॉक द बोट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी बात कह देना, कोई भी ऐसी चीज़ कर देना जो कि पहले से चलती आ रही चीज़ को ख़त्म कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल भारत सरकार ने बोला कि 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, कोई बाहर नहीं निकल रहा, आप बाहर निकल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, रॉक द बोट। आगे बढ़ते हैं, कम अपार्ट एट द सीम्स टू बी अप्रोचिंग फेलियर, जब आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो गुस्से से बढ़ रहे होते हैं, तो उसका बोलते हैं कम अपार्ट एट सीम्स। ये कहावत बहुत अच्छी है, ऑल ओवर द शॉप। ठीक है जी, ये मैंने किसी एग्जाम में देखी थी। ऑल ओवर द शॉप, टू बी स्प्रेड आउट हैपोजिटली इन सेवरल प्लेसेस। ऑल ओवर द शॉप का मतलब होता है एकदम से फैल जाना। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे एक शॉप में आग लगे तो सब शॉप में आग लग जाएगी, तो इसमें क्या बोलेंगे, ऑल ओवर द शॉप। ये कहावत आपको पता ही है, एसएससी की फेवरेट है, एट 6 and 7। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज हो जाना, इधर उधर चीज़ें हो जाना। ठीक है जी, तो ये कहावतें थी। थैंक यू। और धीरे धीरे मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।